हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है सीबीएसई ने अभी अभी फ़िलहाल ही रिसेंटली लॉन्च किया है टर्म वन और टर्म टू क्लास 11th और 12th का। टोटली जो आपका टर्म वन टर्म टू जो एग्ज़ाम होंगे अपने बोर्ड के, वो अभी सीबीएसई ने लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर आपको पता है टर्म वन जो कि एक टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड रहेगी और टर्म टू जो कि सब्जेक्टिव रहेगी। और अगर कोरोना चलता रहा टर्म वन में भी तो उसका 50% जो ऐड होना था टर्म टू में वो घट कर 30% ऐड हो जाएगा। तो अपनी ज़्यादातर प्रिपरेशन टर्म टू के लिए करो, ना कि टर्म वन के लिए। टर्म वन के लिए भी अपनी करो, लेकिन इसके लिए ज़्यादा टाइम मत दो। टर्म टू अभी से ही स्टार्ट कर दो, जैसे ही आपकी टर्म वन का सिलेबस कंप्लीट होकर रिवीजन भी हो जाता है। तो चलो एक बार सिलेबस देख लेते हैं टर्म वन का। टर्म वन के अंदर आपके 4 जो आपके यूनिट है वो ली गई है। 4 यूनिट अब कौन कौन सी आप देख लेते हैं। पहली आपकी रिलेशन एंड फंक्शन, टर्म वन की बात करें हम, टर्म वन 2021-22 क्लास 12th। पहली आपकी रिलेशन फंक्शन आपकी 8 मार्क्स कैरी करेगी। रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर एक तो रिलेशन आता है, एक फंक्शन आता है, ये 8 मार्क्स कैरी करेगी। सेकेंड यूनिट अलजेब्रा, ये 10 मार्क्स कैरी करेगी। इसके अंदर आपकी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट आते हैं। थर्ड चैप्टर आपका, थर्ड यूनिट है कैलकुलस। इसके अंदर आपकी कौन से आते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन, 17 मार्क्स कैरी करेगी। फोर्थ लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपका 5 मार्क्स कैरी करेगी। ये चैप्टर ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। टोटल ये 40 मार्क्स का होगा आपका जो टर्म वन का एमसीक्यूज बेस्ड टाइप जो पेपर रहेगा। ये टोटल आपका 40 मार्क्स का होगा। इसमें 10 मार्क्स जोड़े गए हैं इंटरनल असेसमेंट के। 10 मार्क्स जोड़े गए हैं इसके अंदर इंटरनल असेसमेंट के। जो आपके इसमें जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स जोड़े गए हैं इसके अंदर, वो 5 मार्क्स तो आपके होंगे उसके पेरियोडिक टेस्ट के, और जो 5 मार्क्स आपके होंगे वो होंगे आपके परफॉर्मेंस इन द क्लास इन मैथमेटिक्स। ओके, ये आपके 10 इंटरनल असेसमेंट के, 40 आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा नवंबर या दिसंबर में टर्म वन का एग्ज़ाम, और जो कि अब टोटल 50 मार्क्स कैरी करेगा टर्म वन। अब ये टॉपिक है, इसके नीचे देखो ये टॉपिक्स गिवन है। जो यूनिट वन रिलेशन फंक्शन है, रिलेशन में कौन से टॉपिक आएंगे, रिलेशन के अंदर आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन आएंगे, सारे फंक्शन आएगा। लेकिन अब की बार कंपोजिशन ऑफ फंक्शन आपका हट गया है, और उसके साथ साथ बाइनरी जो आपका ऑपरेशन होता था वो भी हट गया है। जो सेकंड आपकी चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसके अंदर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू तक ही आएगा, डोमेन रेंज जो आगे सब्स्टिट्यूशन वाले जो बड़े क्वेश्चन होते थे वो नहीं आएंगे। जो आपके अब थर्ड यूनिट हम देखते हैं, जो कि सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है मैट्रिसेस, दैट विल कम योर कंप्लीट। ये आपका मैट्रिसेस कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी डिलीशन पोर्शन नहीं है। ओके, और जो इसका सेकंड डिटर्मिनेंट वाला है उसके अंदर भी डिटर्मिनेंट कंप्लीट होगा। हम मैट्रिसेस की सीरीज़ कर चुके हैं, आप देख सकते हो हमारे चैनल पर आकर। और अब हम डिटर्मिनेंट भी स्टार्ट कर देंगे। टोटल 10 क्वेश्चन पर डे करेंगे, 40 45 50 ऐसे करेंगे हर चैप्टर के। और फिर बाद में केस स्टडी असर्शन टाइप क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हो, ऑब्जेक्टिव टाइप। ओके, डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट है आपका, मैट्रिसेस कंप्लीट, डिटर्मिनेंट भी कंप्लीट चैप्टर, इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। बात करें हम थर्ड यूनिट की, उसमें फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी आपका कंप्लीट ही आएगा। ज़्यादातर इसमें कुछ डिलीशन नहीं है। बस इसमें जो डिफरेंशिएबिलिटी की लास्ट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो टेस्ट है यहाँ तक है, बाद में जो रोल्स थ्योरम आती है वो नहीं आएगी। बाद में आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें भी ये कंप्लीट ही है। बस जो लास्ट में जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते थे वो नहीं आएंगे अब के बाद, और वैसे ये चैप्टर भी कंप्लीट आएगा आपका। अब यूनिट फिफ्थ की बात करें, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी आपकी कंप्लीट ही है यूनिट फिफ्थ, इसमें भी कुछ घटा नहीं है। ठीक है, ये आपकी यूनिट है, ये टॉपिक्स आएंगे। अब इंटरनल असेसमेंट के देखो 5 मार्क्स तो आपके होंगे पेरियोडिक टेस्ट के, और जो 5 मार्क्स होंगे वो होंगे आपके एक्टिविटीज़ या एक्टिविटी फाइल रिकॉर्ड प्लस टर्म एंड असेसमेंट ऑफ वन एक्टिविटी। तो जो भी आपकी एक्टिविटी रहेगी, जो भी आप वर्क करो क्लास में, ये 5 मार्क्स उसके, और 5 मार्क्स आपके पेरियोडिक टेस्ट के हैं। ओके, अब करते हैं हम टर्म टू के लिए, देखते हैं भाई टर्म टू में क्या सिलेबस है। अब जो बच गई 3 यूनिट आपकी, एक तो बच गई कैलकुलस। देखो जो ऊपर कैलकुलस थी उसमें पूरा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट था, अब इसके अंदर है इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो कैलकुलस
फिर आएगा आपके वेक्टर एंड 3D और फिर प्रोबेबिलिटी। ये 3 बच गए आपके आएंगे टर्म 2 में, जो सेम आपका 50 मार्क्स कैरी करेगा। टर्म 2 भी 40 मार्क्स का आपका होगा टोटल पेपर, और 10 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के, प्लस 40 + 10 = 50। अब देखो कैसे कैसे आएंगे। कैलकुलस जो आपका है उसके अंदर इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके 18 मार्क्स कैरी करेगा, 18 मार्क्स। वेक्टर है 14 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी है 8 मार्क्स, टोटल 40 हो गए, और 10 ओके। अब इनके सिलेबस की बात करें क्या क्या रिड्यूस हुआ है, तो इंटीग्रल्स में देखते हैं। इंटीग्रल्स में ये आपके टॉपिक्स आएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी फंक्शन बाय सब्सटीट्यूशन एंड दिस, मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप वाले हैं वो सारे आएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी एप्लीकेशन ऑफ फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स स्पेशली लाइन, पैराबोला एंड एरिया ऑफ सर्कल, इलिप्स, बस यही आएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो इक्वेशन है वो आपका कंप्लीट ही है ज़्यादातर, ओके। इनको सही से करना भाई रिवाइज। वेक्टर एंड 3D में बात करें, वेक्टर में भी आपका कंप्लीट ही है, और 3D के अंदर भी ज़्यादातर कंप्लीट ही आपका, ठीक है। आप देख सकते हो, ये मैं PDF अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम चैनल, उसके लिंक में ये PDF भेज दूंगा, आप वहाँ से क्लियरली देख सकते हो। अब इसके भी प्रोबेबिलिटी की बात करें, इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल, बस यही है, और टॉपिक नहीं है इसके अंदर, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट वही है जो आपका ऊपर था। अब जो 5 मार्क्स जो आपके एक्टिविटी वर्क है वो इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ये देख लेना आप। मैं PDF नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, इसके अंदर क्लास 11th की भी अगर आप देखना चाहो तो देख लेना, ओके। थैंक यू। वैसे मैं PDF के अंदर सारे भेज दूंगा, हर सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी है आपके मतलब PCM में जो भी सब्जेक्ट होते हैं विद एडिशनल मैं आपको भेज दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो, इन PDF को शेयर कर सकते हो, ओके। थैंक यू टू सी दिस वीडियो।